आज हम बात करेंगे उस मूवी की जिसका हम नाम नहीं ले सकते, और ये मूवी कोई और नहीं 1999 में रिलीज हुई डेविड फिंचर की कल्ट क्लासिक मूवी फाइट क्लब है। फाइट क्लब कल्ट क्लासिक होने के साथ साथ एक ऐसी मूवी है जो हमें इस मॉडर्न वर्ल्ड को देखने का एक अलग नज़रिया देती है। और आज के यूथ को सबसे ज़्यादा किसी मूवी ने इन्फ्लुएंस किया है तो वो फाइट क्लब ही है। सो आज हम बात करेंगे उन्हें कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में जो फाइट क्लब में है, और एनालाइज करेंगे उन हिडन डिटेल्स के बारे में जो शायद तुमने मूवी देखते हुए मिस कर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फाइट क्लब का मेन थीम है कंज्यूमरिज्म। कैसे हम अपनी आइडेंटिटी इस मॉडर्न वर्ल्ड में ब्रांडेड चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, और इसी वे में एडवर्ड नॉर्टन के कैरेक्टर को भी पोर्ट्रे किया गया है। इस एक सिंगल सीन में डेविड फिंचर ने पूरी मूवी को फोरशैडो किया है कि कैसे जैक अपनी आइडेंटिटी ब्रांडेड चीज़ों से एसोसिएट कर रहा है। सेकेंड वन इज क्लोथिंग स्टाइल। मनी हाइस्ट में प्रोफेसर ने कहा था हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारी खुद की पर्सनालिटी को बयां करते हैं, और ऐसा ही कुछ है फाइट क्लब के केस में, जहाँ अगर तुमने नोटिस किया हो तो फाइट क्लब के तीनों मेन कैरेक्टर का क्लोथिंग स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ जैक मेनली ग्रे और प्लेन कलर के कपड़े पहनता है जो दर्शाता है नो कलर मीन्स नो एनर्जी। ये क्लोथिंग स्टाइल जैक के डिप्रेस्ड पर्सनालिटी को फोरशैडो करता है कि कैसे जैक बस सर्वाइवर की तरह जिंदगी जी रहा है, ना जिंदा है सही से ना मरा हुआ है। जैसे कि ग्रे कलर ना ही फुल्ली ब्लैक है ना ही फुल्ली वाइट है। बात करें अगर मार्ला सिंगर की, तो मार्ला सिंगर मेनली ब्लैक पहनती है जो दर्शाता है मार्ला सिंगर के डेथ के ऑब्सेशन को। ब्लैक मार्ला सिंगर के लिए एक शील्ड का काम करती है ताकि लोग उसके अंदर के पेन और केओस को ना देख सके। और इन दोनों के क्लोथिंग स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट है टाइलर डर्डन का क्लोथिंग स्टाइल। रेड ब्राउन जैकेट, रेड सनग्लास, ब्राइट कलर टी शर्ट्स, फैंसी शर्ट्स, जो दर्शाता है टाइलर डर्डन के रेबिलियस नेचर को कि कैसे टाइलर डर्डन एक फ्री स्पिरिट कैरेक्टर है जो सिस्टम में बंधा हुआ नहीं है, वो एक फ्री कैरेक्टर है। थर्ड वन इज टाइलर हाउस एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगलनेस। मूवी में टाइलर डर्डन की फिलॉसफी कहती है कि बिना पेन और सेक्रीफाइस के हम कोई भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, और इसी फिलोसफिकल लाइन की झलक दिखती है हमें टाइलर डर्डन के हाउस में, जहाँ किसी भी चीज़ को यूज करने के लिए तुम्हें उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। फोर्थ वन इज सोप एज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम। मूवी में अगर तुमने नोटिस किया हो तो टाइलर डर्डन होममेड सोप बनाता है, वो भी ह्यूमन फैट से, और असल में वो यहाँ सोसाइटी के फेक सफाई परवार कर रहा होता है। वो ह्यूमन फैट से जो सोप बनाता है उसी फैट से वो बॉम्ब्स भी बनाता है। मतलब जो चीज़ें दुनिया को क्लीन कर सकती है वही दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। सोप यहाँ एक आइडेंटिटी है जो क्लीनिनेस का सिंबल भी है और रेबिलियन का सिंबल भी है। फिफ्थ वन इज प्रोजेक्ट में मेंबर एज ए स्पेस मंकी। मूवी में टाइलर डर्डन प्रोजेक्ट मेहम के मेंबर्स को स्पेस मंकी कहता है, पर असल में वो यहाँ इशारा उन मंकीज का कर रहा होता है जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट के तौर पर भेजे जाते हैं और वो कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते। इसीलिए प्रोजेक्ट मेहम का रूल भी होता है कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं कर सकते। सिक्स्थ वन इज पिलो सीन। डेविड फिंचर की तुम कोई भी मूवीज उठा लो उसमें भर भर के सिम्बोलिज्म डाला होता है। जैसे गॉन गर्ल की वो फर्स्ट स्टेयरिंग और लास्ट स्टेयरिंग, वैसे ही अगर तुम इस सीन को नोटिस करोगे तो तुम्हें लगेगा इसमें क्या सिम्बोलिज्म है। पर अगर तुम पिलो पर नोटिस करोगे दोनों के, तो तुम्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव बयां करते नजर आएगी। अगर तुम मार्ला की पिलो देखोगे तो मार्ला का पिलो फ्लोर प्रिंटेड फ्लावर्स वाला है, दो थोड़ा सॉफ्ट थोड़ा मेसी है, जबकि टाइलर का प्लेन स्ट्रिप्ड और सिंपल मैस्कुलिन बिहेवियर शो करता है। ये डिफरेंस सिर्फ डिजाइन का नहीं है, ये पर्सनालिटी और रियलिटी का सिंबल है। मार्ला रिप्रेजेंट करती है केओस, कंफ्यूजन और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी को। उसके फ्लोर प्रिंटेड पिलोस दिखाता है उसके मेस्ड अप रियल वर्ल्ड को। और वैसे ही टाइलर यानी नैरेटर का दूसरा वर्जन उसका पिलो है, प्लेन कंट्रोल, जैसे वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। पिलो नैरेटर के फ्रैक्चर माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 7, यहाँ इस कार के बैक साइड पर लिखा है रिसाइकल योर एनिमल्स, बट ये थोड़ा वियर्ड साउंड करता है क्योंकि हमने आज तक आमतौर पर सुना है रिसाइकल योर वेस्ट, सेव द वर्ल्ड, सेव द प्लानिट, ऐसे लाइन सुने हैं। बट इस लाइन में एक सरकाजम है कि कैसे इस सोसाइटी ने इंसान को एक प्रोडक्ट बना दिया है और एनिमल्स को सिर्फ कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। ये फ्रेज एक डार्क कमेंट्री है कि हम सब लोग कैसे एक सिस्टम में रिसाइकल हो रहे हैं, बर्थ, वर्क, कंज्यूम, डाई, और फिर नेक्स्ट जनरेशन भी यही रिपीट करती है। यहाँ रिसाइकल योर एनिमल्स टाइलर के सोप को भी जस्टिफाई करती है, कैसे इंसान अपने ही वेस्ट से लग्जरी प्रोडक्ट बनाता है। इस फ्रेज में टाइलर की फिलॉसफी कहती है मॉडर्न वर्ल्ड में इंसान भी एक एनिमल है जो रिसाइकल हो रहा है। फिफ्थ वन इज टाइलर गेट बॉल्ड। क्या तुमने इस लास्ट सीन में नोटिस किया कि टाइलर डर्डन जिसने एक वेरियर हेयर स्टाइल रख रखा था वो अचानक बॉल्ड क्यों हो गया? अगर तुम ज़्यादा मूवीज नहीं भी देखते हो तो तुमने नोटिस किया होगा जब भी किसी कैरेक्टर का बड़ा कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है वो बॉल्ड हो जाता है, क्योंकि बॉल्डनेस यहाँ दर्शाता है रिबर्थ और रिबेलियस नेचर को। तुमने मोस्टली मूवीज में देखा होगा
द विलेज कैरेक्टर को बोल्ड दिखाया जाता है और यहाँ टाइलर डर्डेन के बोल्डनेस यही दर्शाती है कि टाइलर डर्डेन की फिलॉसफी अब प्रोजेक्ट मेहम में बदल गई है और अब वो और डार्क और ग्रिटी हो गई है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। एंड वंस अगेन रिमाइंडिंग यू दैट फाइट क्लब का पहला रूल कहता है, वी डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब।